सीताराम मित्रों, जय बालाजी। आज मैं आपको बता रहा हूँ घर में एक दिन का एक पाठ, जिससे कि आप पूरे वर्ष जो है वो आप एकदम खुशहाल रहेंगे। घर में पॉजिटिव वेव बना हुआ रहेगा। नकारात्मक शक्तियाँ जो है आपके घर से दूर रहेगी। और भी बहुत सारे संकट हैं, कष्ट हैं, उसका भी निवारण भी रहेगा, निवारण भी होगा। एक दिन का यह पाठ प्रत्येक सनातनी को अपने घर में करना ही चाहिए, करवाना ही चाहिए अवश्य। क्योंकि कहते हैं कि हर पूर्णिमा की पूर्णिमा अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा करवाना चाहिए, यह आप जानते हैं। लेकिन अगर आप सत्यनारायण भगवान का कथा करवा रहे हैं, अपने घर पे पूजा पाठ हवन इत्यादि सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बात मेरा आप मान ले, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तरीका, जो पाठ मैं बता रहा हूँ, अगर वह आप करते हैं अपने घर पे, तो जीवन भर, प्रत्येक वर्ष आप करते रहना, जीवन भर आपको नकारात्मक शक्तियों से सामना नहीं करना पड़ेगा। घर में एक पॉजिटिव वेव हमेशा बना रहेगा। और आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, और भी तरह की पूजा पाठ आप अपने घर पे करें, क्योंकि सनातनी हो आपका कर्तव्य है। और आपके अपने घर को संतुलन में रखने के लिए पूजा हवन इत्यादि होते रहना चाहिए, ये तो सही है, करें आप। लेकिन यह पाठ अवश्य करें। अगर नहीं कर रहे हैं, आज तक आपको नहीं मालूम है, तो नहीं करवाए हैं तो करवाएं। आप खुद नहीं कर सकते हैं, आप करवाएं, ब्राह्मणों को बुलवा कर करवाएं अपने घर पे। मैं भी बहुत जगह इस कार्य के लिए जाया करता था, अभी भी जाता हूँ, लेकिन थोड़ा अब समय की व्यस्तता रहती है ज़्यादा, तो मैं नहीं जा पाता। लेकिन प्रयास करता हूँ कि यह पाठ मैं प्रत्येक सनातनी के घर पे करवाऊँ, और करवाऊँगा। अभी भी करवा रहा हूँ, थोड़ा छोटा मोटा हो ही जा रहा है, लेकिन समय थोड़ा सा नहीं रहने के कारण। लेकिन हाँ, मैं अपने पुरोहित को, मेरे मेरे साथ जो भी और भी बहुत बहुत सारे बंधु जुड़े हुए हैं, उनको भेजते रहता हूँ कि जाओ यहाँ करवा लो, वहाँ करवा दो। तो क्या है यह पाठ, कैसे करना है, इस बात पे हम आज बात करेंगे। और कैसे, किस नियम से करना है। अगर आपके घर में कोई पुरोहित है, आसपास में कोई पुरोहित है जिसके द्वारा आप करवाना चाहते हैं, करवाए। मगर नियम जो है मैं बता देता हूँ, उसी के द्वारा करवाए। और क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग कुछ नियम कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो मैं नियम बता रहा हूँ, बस उसी नियम से आप करके पूजा प्रारंभ करें, प्रत्येक वर्ष कराएं। देखिए करना क्या है, ये नियम जाने हैं। घर को गंगा जल और गौमूत्र से पहले अपने घर को पूरी तरह से एक दिन पहले, जैसे ये मंगलवार को करना हो, शनिवार को करना हो, तो एक दिन पहले पूरे घर पे छिड़काव कर दे गौमूत्र और गंगा जल से। उसके बाद जितने भी व्यक्ति हैं घर के, जिस दिन पूजा है, जैसे आज पूजा है, मंगलवार है, आज पूजा है आपके घर पे, तो जितने भी घर के व्यक्ति हैं वो सब क्या करें, गौमूत्र और एक दूब घास जो है वो डाल करके अपने स्नान करने वाले पात्र में, ठीक है, बाल्टी में डाल करके, और उससे स्नान करें। दूसरा, तीसरा होगा कि अपने घर पे शुरुआती जो होता है दरवाजे पे दो जो है वो गोबर के छोटे छोटे, मतलब गोला गोल बना बना करके, और अपने दरवाजे के बाहर से दोनों साइड में रख दें। वहाँ पे थोड़ा सा आप सिंदूर है ना, और थोड़ा सा आप चावल का आटा उस पर डाल करके आप पूजा कर दें। या फिर अगर पंडित जी आएंगे आपके घर पे पूजा कराने के लिए, ब्राह्मण, तो उनसे आप बता देना, वो आपको कुछ दे देंगे कि हाँ ये चीज़ जाकर वहाँ पे आप चढ़ा दो, और जो भी है धूप बत्ती वहाँ पे दिखा कर छोड़ दो। या फिर आप भी कर सकते हैं सुबह सुबह ये, जिस दिन पूजा है। उसके बाद घर में जब पूजा हो, तो घर का आप ये देख लेना कि मध्य बिंदु कहाँ है, पूरे घर का मध्य बिंदु। अगर आपके पास वहाँ पे जगह है, अच्छा स्पेस है, तो घर के पूरे मध्य बिंदु में ही आप पूजा कराने का कोशिश करें, पूजा करने का कोशिश करें। नया एक जो है तस्वीर अवश्य ले आइएगा हनुमान जी का। अगर आपके घर पे विग्रह है, फोटो नहीं, विग्रह है, मूर्ति है, तो फिर आवश्यकता नहीं है लाने की आपको कोई अलग से नया फोटो।
घर के बीचों बीच में विराजमान कीजिए और बीचों बीच में ही पूजा पाठ जो है वो करवाइए, करिए। अगर वहाँ पे जगह नहीं होता है तो कम से कम ये देखिए कि बैठने का जगह नहीं है, पूजा करने का जगह नहीं है, लेकिन एक दीपक रखने का भी जगह है क्या? अगर दीपक रखने का जगह है तो कहीं भी आप अपने बरामदे में, हॉल में, कहीं भी आप अपना पूजा प्रारंभ करें, लेकिन जो घर का जो मध्य बिंदु एकदम आपको लगता है कि सटीक ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंची टेप से नापना है, नहीं, लेकिन हाँ सबको अनुमान एक होना चाहिए कि यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ये मतलब मध्य बिंदु होना चाहिए। उस जगह पे एक घी का दीपक जला दें, चौमुखी, क्या चौमुखी यानी 4 मुख वाले दीपक को वहाँ पे प्रज्वलित कर दें, जब तक कि आपके घर में पूजा हवन पाठ हो रहा हो। आप करना क्या है, अब करना है उस दिन आपको करना है 108 हनुमान चालीसा पाठ। क्या होगा आपके घर में? 108 हनुमान चालीसा पाठ। इस पाठ के द्वारा आपके घर में हनुमान चालीसा की ध्वनि पूरी तरह से गूंजेगी, प्रत्येक कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा आपकी उस जगह से निकाल कर हटा दिया जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। घर में एक पॉजिटिव वेव बन जाएगी। हनुमान चालीसा पाठ का एक ऐसा महत्व है ना कि मैं आपको उसका कल्पना करके नहीं बता सकता। मैंने उसे महसूस किया है जीवन में अपना, आप भी उसका महसूस कर सकते हैं। आप 108 जैसे ही पाठ करवाएंगे ना अपने घर पे, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैंने यह पाठ करने के लिए क्यों बोला आप लोगों को, और करने से क्या फ़ायदा है, किस तरह का फ़ायदा है, क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, वो आपको खुद अनुभूति हो जाएगी। भगवान से मांगा नहीं जाता, भगवान के सामने समर्पित किया जाता है अपने आप को। वो फिर आपको जो चाहेंगे वो देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे, क्योंकि देने वाले राम, दिलाने वाले राम। तो हमें अपना सिर्फ कर्म करना है और कर्म के अनुसार जो है हमें फल अवश्य मिलेगी। हम अपने आप को संकुचित ना बनाएं, अपने आप को जीवन में फैलाने का कोशिश करें अपने आप को। हाँ, मेरा जो है वक्त, मेरा जो है समय, मेरा जो है कार्य, वो सिर्फ अपने लिए सीमित ना रहे, लोगों तक पहुँचे। इस तरह की आपको भावनाएं अपने में प्रकट करनी है और इस तरह का पाठ अपने घर पे जब करा लेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति महसूस होगा। और मुझे विश्वास है कि आपका जो भी काम बिगड़ा हुआ आज तक है ना वो भी बन जाएगा, जो काम आज तक नहीं बन पाया वो बनेगा, और जो घर में आपकी क्लेश, संकट और कष्ट का चल रहा है ना दौर, वो दौर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष अवश्य करा लेना। चलिए एक बार करा कर देखिए, फिर मुझसे आप कमेंट अवश्य करना। सीताराम।